Chapter number 2, the Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 2, question first long, Aligarh Movement and Sir Syed Ahmad Khan. Come up at page 19. As you can see, the blue heading Aligarh Movement and Sir Syed Ahmad Khan. Start from over here. Aligarh Movement, Tehreek Aligarh or Sir Syed Ahmad Khan. The very first point, with the failure of the War of Independence, the darkest period of the Muslims' history of subcontinent started. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी की नाकामी के साथ ही द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड। मुसलमानों की जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, उनकी तारीख़ का डार्केस्ट पीरियड, स्याह दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। द मुस्लिम्स एज अ नेशन बिकेम अ विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश हेटर्ड एंड एट्रोसिटीज़। मुसलमान जो हैं वो एक कौम की हैसियत से ब्रिटिश की नफ़रत, जो अंग्रेज़ों की नफ़रत, हेटर्ड एंड एट्रोसिटीज़ और उनके जुल्म का शिकार होने लगे। ठीक है, विक्टिम होने लगे, उनके अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की जो है नफ़रत और उनके जुल्म का शिकार होने लगे। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन्हीं हालात में सैयद अहमद खान टुक द लीड इन स्टीयरिंग द नेशन थ्रू अलीगढ़ मूवमेंट। सर इन्हीं हालात में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जो है वो लीड करना शुरू कर दिया थ्रू अलीगढ़ मूवमेंट। तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एज अ नेशन जो है वो उनको लीड करना शुरू कर दिया, उनको घुमाना शुरू कर दिया तहरीक अलीगढ़ के इर्द गिर्द। ओके, द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक शुरू की अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से, तहरीक अलीगढ़ के नाम से, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके जो मकासद थे वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मुसलमानों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एतमाद को बहाल करना। ओके, नंबर 2, टू परसुएड द मुस्लिम्स टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। परसुएट करना, कायल करना मुसलमानों को, टू एक्वायर कि वो हासिल करें मॉडर्न एजुकेशन, जदीद उलूम हासिल करें और इंग्लिश ज़ुबान को सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। नंबर 3, टू कीप द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अवे फ्राम पॉलिटिक्स। बड़े सगीर के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रखना। यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट जो सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके मकासद क्या थे, दर्ज झैल 3 मकासद से थे उसके। नंबर 1 पे तो ये था कि मुसलमानों और गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एतमाद को बहाल करना। सेकेंडली, मुसलमानों को इस बात पे कायल करना कि मॉडर्न एजुकेशन यानी कि साइंसी उलूम, जदीद उलूम हासिल करें और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, इस बात की तरफ मुसलमानों को कायल करना। थर्डली, टू कीप द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अवे फ्राम पॉलिटिक्स। और लास्ट पे ये था कि मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 मकासद थे अलीगढ़ मूवमेंट के। ओके, कम अप एट द सेकेंड पॉइंट, सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 1817 इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान जो थे 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ही केप्ट वर्किंग फॉर द एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अपलिफ्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने बहुत काम किया मुसलमानों को तरक्की देने के लिए, उनके मजहबी तौर पर, सियासी, पॉलिटिकल, सियासी तौर पर और एजुकेशनल और तालीमी लिहाज से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ठीक है, मुसलसल वो काम करते रहे सर सैयद अहमद खान। ही हैड रियलाइज्ड दैट द मुस्लिम्स कुड नॉट प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन। उन्होंने महसूस कर लिया था कि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते विदाउट एजुकेशन, तालीम हासिल किए बगैर। ओके, कम अप एट द थर्ड पॉइंट। Here you can see I have made a subheading educational services. Okay, educational services number 3 पॉइंट पे आ जाए। He set up a school at मुरादाबाद in 1859. उन्होंने 1859 में एक मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया, स्कूल कायम किया। यानी कि इस क्वेश्चन में अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद खान में हमने सबसे पहले
जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडली हम अलीगढ़ मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन वी हैव टू एक्सप्लेन द डेट ऑफ बर्थ एंड द वर्क हिस्ट्री ऑफ सर सैयद अहमद खान। उसके बाद जो है छोटे छोटे सी सब हेडिंग्स हमने बना ली हैं। एजुकेशनल सर्विसेज हैं उनकी, और उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, उसके अलावा उनकी सोशल सर्विसेज हैं सैयद अहमद खान की, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, right now we are explaining about the educational services of Sir Syed Ahmad Khan. Okay, the third point, he set up a school at मुरादाबाद in 1859. 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया, एक स्कूल कायम किया। In 1863 he founded the scientific society at गाज़ीपुर। 1863 में आपने क्या किया कि गाज़ीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। The school he set up in अलीगढ़ in 1875. 1875 में जो आपने स्कूल बनाया था was upgraded to a college, वो एक कॉलेज बन गया, अपग्रेड होकर वो एक कॉलेज बन गया। In 1877, 1877 में, यानी कि 1877 में आपने जो 1875 में जो आपने स्कूल बनाया था 1875 में, वो 1877 में अपग्रेड होकर इम्प्रूवमेंट करके वो एक कॉलेज बन गया। एंड टू अ यूनिवर्सिटी इन 1920, और 1920 में वो एक यूनिवर्सिटी बन गई। द एजुकेटेड मुस्लिम्स ऑफ द अर्ली 20th century वर द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एजुकेटेड मुस्लिम्स जो थे अर्ली 20th century के 20वीं सदी के जो पढ़े लिखा तबका था मुसलमानों का, वो इसी इंस्टीट्यूशन के पैदावार है, या इसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एजुकेशन गेन की। ओके, come up at the next heading, political services. You can see I have made a second heading, political services. Okay, you can see political services. His magazine The Causes of the Indian Revolt, मैगज़ीन का नाम क्या था? आपने जो मैगज़ीन पब्लिश किया उसका नाम क्या था? द काजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद। काजेज़ असबाब, इंडियन, हिंद, इसमें रिवॉल्ट बगावत, यानी कि असबाब बगावत हिंद के नाम से एक जो मैगज़ीन था। वाज हिज ग्रेट पॉलिटिकल सर्विस, आपकी एक बहुत बड़ी सियासी खिदमत थी। ठीक है, पॉलिटिकल सर्विसेज को रीड कर रहे हैं ना हम, तो आपकी सबसे बड़ी जो अजीम सियासी खिदमत थी वो क्या थी? रसाला असबाब बगावत हिंद, द काजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जो आपने शाया किया। इन दिस मैगज़ीन, इस मैगज़ीन में ही हाईलाइटेड द रियल काजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश। इस मैगज़ीन में आपने क्या किया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उस जंग, यानी कि जंग आज़ादी के असल वजूहात पर रोशनी डाली। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की इंफॉर्मेशन के लिए, अंग्रेज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए, या अंग्रेज़ों को बताने के लिए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, जंग आज़ादी जो थी, उसकी असल वजूहात क्या थी। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, हिज पोजीशन वाज नॉट लेस देन दैट ऑफ अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर फॉर मुस्लिम्स। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आपकी पोजीशन जो थी वो मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर से कम ना थी, एक सियासी रहनुमा से कम ना थी। टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मुसलमानों के वजूद को, एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उनके वजूद को मेंटेन रखने के लिए, ही वेंट अहेड, आप आगे बढ़े। हु ट्राइड टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द ब्रिटिश, और आपने ब्रिटिश के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, गलत फहमियाँ थी, ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को जो गलत फहमियाँ थी, उनको रिमूव करने की कोशिश की। सेकेंडली, सैयद अहमद खान कंसीडर्ड द मुस्लिम्स टू बी पोलिटिकली वीक। ये समझते थे सर सैयद अहमद खान कि मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकली वीक हैं, सियासी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हैं। He therefore restrained them from joining the Indian National Congress, which was founded in 1885. He therefore, ताहम उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने क्या किया, restrained them, उनको रोका, from joining, ज्वाइन करने से, the Indian National Congress, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, which was founded in 1885, जो कि 1885 में
कायम हुई थी, या जिसकी बुनियाद 1885 में रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, पॉलिटिकली वीक हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ही अर्ज द मुस्लिम्स टू एक्वायर नॉलेज फर्स्ट एंड देन टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनकी ख्वाहिश थी कि जो मुसलमान हैं वो सबसे पहले नॉलेज, इल्म हासिल करें, एंड देन टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद बड़े सगीर की सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स हैं, सियासत हैं, उसमें उसका हिस्सा बने या उसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, यानी कि सर सैयद अहमद खान कंसीडर करते थे कि मुसलमान पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रेन किया मुसलमानों को ज्वाइनिंग करने से, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्वाइनिंग से। ठीक है, उनकी विश क्या थी कि मुसलमान जो हैं उनको पहले नॉलेज हासिल करना चाहिए, उसके बाद उनको जो है वो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। राइट नाउ कम अप एट द लास्ट हेडिंग, सोशल सर्विसेज। सर सैयद अहमद खान्स अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड टू हिज लाइफ टाइम ओनली। सर सैयद अहमद खान की जो अचीवमेंट्स थी, उनकी कामयाबियाँ थीं, जो फतूहात थी, वो उनकी लाइफ टाइम तक ही महदूद ना थी, यानी कि उनकी ज़िंदगी तक ही महदूद ना थी। ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट, उन्होंने एक ऐसी मूवमेंट लॉन्च कर दी थी, एक ऐसी तहरीक चला दी थी, दैट कॉन्टीन्यूड द नेशनल सर्विसेज इवन आफ्टर हिज डेथ, जिसने उनकी डेथ के बाद भी कौमी खिदमात जो हैं उसको सरअंजाम देना जारी रखा। सर सैयद अहमद खान यूनाइटेड द मुस्लिम्स इनटू एन ऑर्डरली नेशन थ्रू द अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? यूनाइट कर दिया मुसलमानों को इन ऑर्डरली नेशन, एक मुनज़्ज़िम कौम की हैसियत से की तरह जो है उनको इकट्ठा कर दिया थ्रू द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए। यानी कि तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक कौम की तरह, एक मुनज़्ज़िम कर दिया, एक मुनज़्ज़िम कौम की तरह जो है इकट्ठा कर दिया, यूनाइट कर दिया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच द मुस्लिम्स एमर्ज्ड एज अ सेपरेट एंटाइटी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान जो हैं एमर्ज हुए, उभरे एज अ सेपरेट एंटाइटी, एक अलहदा कौम की हैसियत से, एक अलहदा जो है वो नेशन की हैसियत से उभरे, उनका एक अलहदा तशख़्ख़ुस जो है वो उभर कर सामने आया।